Hello friends, so my name is Rahul Sahu and welcome to your channel Backseaters. So friends, आप सभी तो जानते ही हैं कि इस समय यानी कि लगभग कुछ ही दिनों में राष्ट्रीय मेंस का मेरिट यानी NMMS का पेपर होने वाला है। तो ये पेपर क्या है, ये कहाँ होगा और इसके बारे में हमको कहाँ से पढ़ना है, इसमें कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं, इनके बारे में हमको कहाँ से पढ़ना है, ये सारी जानकारी हम आज की वीडियो में आप सभी को देने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हम आप अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये जो पेपर होने वाला है NMMS, तो ये कौन सा पेपर है और इससे क्या होने वाला है। तो NMMS यानी कि राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट पेपर एक प्रतियोगिता परीक्षा है। इसमें आपके जो स्कूल की परीक्षा है यानी कि 8वीं, तो उससे कोई रिलेटेड नहीं है। ये एक प्रतियोगी परीक्षा है। अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो आपको 12,000 रुपये वार्षिक रूप से यानी कि आपको स्कॉलरशिप के रूप में मिलेगा। और 12,000 रुपये यानी कि एक का लगभग 1,000 रुपये मिलेगा। कुछ जगहों पर ये 6,000 रुपये यानी कि एक माह का 500 रुपये दिखाया जाता है। लेकिन बस ये दिखाया जाता है, लेकिन मिलता हमेशा 1,000 रुपये है। क्योंकि मैं 2023-24 का मीन्स राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट दिया हूँ, जिसमें से मैं सफल हो चुका हूँ। तो जो ये 12,000 मिलता है, ये हमारी पढ़ाई के लिए मिलता है। एक्चुअली हम इसका कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारा 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं में मिलता है। तो इस 12,000 को तो आप अपने खुद से उपयोग कर सकते हैं। यानी कि अगर 12,000 रुपये एक साल में मिलता है तो हमें 12वीं तक कुल 48,000 मिल जाता है। और 48,000 एक बहुत बड़ी राशि हो जाती है। तो ये पेपर है क्या? तो इस पेपर का पूरा नाम है राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट प्रतियोगिता या फिर परीक्षा। तो ये राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट की परीक्षा है। ये परीक्षा आप सभी की ब्लॉक में संचालित होने वाली है। ब्लॉक में जो आपकी बड़ी स्कूल होगी वो इस परीक्षा को मतलब कि लेगी। वो बड़ी स्कूलों में आपकी ये परीक्षा होगी। और रही बात इसमें आवेदन कहाँ से कर सकते हैं, तो ये आवेदन आपके स्कूल में जून या फिर जुलाई में हो जाता है। अब इसके कुछ दिनों बाद तो इसका पेपर होने वाला है और एडमिट कार्ड भी लगभग मतलब कि आ ही चुका है। जो हम बात कर रहे हैं तो ये वो जम्पी बोर्ड यानी कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट की बात कर रहे हैं, जो पूरे भारत में होता है। और पूरे भारत से 3.5 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए सेलेक्ट किया जाता है। तो ये जो पूरे देश की बात है, तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अब सिर्फ मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट की बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में हमको पढ़ना कहाँ से है? इस समय यूट्यूब में ऐसी काफ़ी सारी वीडियो छाई हुई हैं कि राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट का पेपर लीक हो गया, यही पेपर आएगा, इस पेपर से पढ़ लीजिए। लेकिन इन सब के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा हो जाती है, क्योंकि हमें इसे 48,000 रुपये मिलता है। तो इतना आसान तो नहीं है कि कोई भी पेपर मतलब कि लीक हो जाएगा। तो पेपर पेपर जब मैंने दिया था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है। मतलब इतनी आसानी से पेपर लीक तो नहीं हो सकता। तो आप इन सब के पीछे मत पड़िए कि पेपर लीक हो गया या फिर पेपर लीक हो गया तो हम उसी पेपर को देखकर पढ़ लें। यूट्यूब में ये सब अपने व्यूज बढ़ाने के लिए बताया जाता है। तो आप इन सब के पीछे मत पड़िए। आप अपना जो रेगुलर पढ़ाई है उसको कंटिन्यू करिए। और मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट की बुक भी ले लेनी चाहिए। क्योंकि बुक्स में जो दिया रहता है वो एकदम प्रॉपर दिया रहता है। आप उससे पढ़ के ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको लोग को बुक भी दिखाता हूँ, ये वाली बुक। आप लोग को उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि ये कैमरा में दिखाई दे रहा है। फ्रंट कैमरा में हमेशा उल्टा फोटो आती है। तो इस बुक में मैं आप लोग को पढ़ के बता देता हूँ। ये राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट 2026 के लिए बुक है। तो इसमें 2024, 22, 23, 2019, 20, 18, 19, 17 और 18 के पेपर इसमें सॉल्व रूप से दिए गए हैं। तो ये सब हमारे पास सॉल्व पेपर हो जाते हैं। और इसके अलावा इस बुक में ये पेपर हमारा कुल 180 नंबर का हो जाता है। और 180 में हमारे 90 नंबर की रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति वाले प्रश्न आ जाते हैं। तर्क शक्ति, ये इस पेपर को 2 भागों में बांटा गया है, एक मैट, एक सेट। मैट का अर्थ है मानसिक योग्यता परीक्षण और सेट का अर्थ है शैक्षिक योग्यता परीक्षण। तो आपके मैट में कुल 90 प्रश्न आएंगे
और सेट में कुल 90 प्रश्न आएंगे। तो पहले आपको मैथ की क्या कहते हैं OMR शीट मिल जाएगी। आपको मैथ को सॉल्व करना पड़ेगा। उस मैथ को सॉल्व करने के बाद वो आपकी मैथ की OMR शीट जमा हो जाएगी, यानी कि रीजनिंग वाली मार्कशीट OMR शीट जमा हो जाएगी। उसके बाद आपको एक नई OMR शीट दी जाएगी। तो इसका नाम होगा सेट। तो सेट में आप लोग को 3 विषय मिल जाते हैं, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित। गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, ये तीनों लगभग बराबर बराबर प्रश्न आएंगे। मैं आप लोग को बताता हूँ कितने प्रश्न आएंगे। तो 35 प्रश्न आपके विज्ञान के आएंगे और 35 प्रश्न ही मतलब सामाजिक विज्ञान के भी आएंगे, और जो बाकी 20 प्रश्न हैं वो आपकी गणित के आएंगे। इस प्रकार से आपका पूरा पाठ्यक्रम होने वाला है। लेकिन जो ये सामाजिक विज्ञान और विज्ञान हो जाती है, तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान आपकी पूरी कोर्स की बुक से ही आ जाती है। तो आप अपने कोर्स को अगर अच्छे से NCERT की लाइनों को अगर अच्छे से आप कवर कर लेंगे, तो आपकी ये जो मतलब विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान है, ये आपकी कवर हो जाएगी। तो आपको बुक लेने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको रीजनिंग सॉल्व करनी है, रीजनिंग में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है, क्योंकि रीजनिंग अकेले ही 70 नंबर की आती है। अगर आप रीजनिंग सॉल्व कर लेते हैं तो आपका पेपर क्लियर हो सकता है। तो आपको रीजनिंग के लिए बुक ले लेनी चाहिए। और इसमें जो कोर्स का है, यानी कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित, ये सब आपको प्रॉपर दिया गया है। NCERT मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाते हैं, उसके पाठ को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए आप इस बुक को ले सकते हैं। अगर आपके पास पढ़ने के लिए कम टाइम बचा है तो आप इस बुक को ले लीजिए। इसके अलावा यूट्यूब में काफ़ी ज़्यादा लेक्चर मिल जाते हैं रीजनिंग सॉल्व करने के, और उससे ज़्यादा राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट की आप पुराने PYQ लगाइए। PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं उन क्वेश्चन को लगाइए। उन क्वेश्चन में हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो अगर आप पहले से उन क्वेश्चन को लगाए हुए होंगे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आप इस बुक को ले लीजिए, और जो आपकी यूट्यूब में वीडियो मिल जाती हैं उन वीडियोस को देखिए, और खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें अकेले 90 नंबर की रीजनिंग आती है, और रीजनिंग को बिना प्रैक्टिस के किया ही नहीं जा सकता। और रीजनिंग में तो कोई कॉन्सेप्ट निश्चित भी नहीं होता कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो इसमें 2+2 10 और 20 भी हो सकता है। तो ऐसी रीजनिंग में जैसे भयानक सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब आप बुक से और फ़ोन से कवर कर सकते हैं। तो आप लोग पेपर दीजिए और तैयारी करते रहिए। हमारे चैनल में ऐसे बहुत सारे कंटेंट अपलोड होते ही रहते हैं, और अभी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमारे चैनल में अपलोड होने वाले हैं। और बुक से कुछ रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो भी हमारे चैनल में डाले जाने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको हमारे चैनल में आने वाली सबसे पहली वीडियोज़ आपको मिलेंगी। तो वीडियो को हम समाप्त करते हैं यहीं पर। तो आप लोग पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले वीडियो देखिए और सारे कॉन्सेप्ट को तैयार कीजिए, ताकि आपका राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट में आप पास हो सकें, और 12,000 रुपये वार्षिक के रूप से, यानी कि मासिक में आपका 1,000 रुपये प्राप्त कर सकें, ताकि आपका 48,000 सेफ हो सके। तो अगर आपको ये सब करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।